समदरिया क्लास में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के नायक के क्रम में आज हम एक और महान नायक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे शहीद भगत सिंह की, कैसे इनकी शहादत आज भी सभी भारतीयों को प्रेरणा देती रहती है। आज़ादी के अलग जगाने वाले इन शूरवीरों की कहानी जब तक विभिन्न मौकों पे गाई और सुनाई जाती रही। तब के पाकिस्तान में लायलपुर सीमा के अंतर्गत बंगा नामक गांव में किशन सिंह के यहाँ जन्म हुआ था एक बालक का, जो आगे चल के भगत सिंह होता है। भगत सिंह की जिंदगी पे उस समय आज़ादी का जुनून सवार हो जाता है जब वो अपने स्कूल से 20 किलोमीटर पैदल चल के जलियांवाला बाग स्थान में पहुंचते हैं और खून से सनी मिट्टी को एक कांच के बोतल में भरने का काम करते हैं और उस मिट्टी को रोज निहारते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कसम खाते हैं कि आने वाले दिन अंग्रेजों को इस देश से निकाल के रहेंगे, अहिंसा से नहीं हिंसा से ही सही, क्योंकि इन लोगों ने हमारे अपनों का खून बहाया है, अपनों का खून कभी जाया नहीं होने दूंगा। एक किस्सा यहाँ आता है कि बचपन में ये कहते हैं कि मैं अपने खेतों में बंदूकें लगा रहा हूँ, ये बंदूकें जब बड़ी हो जाएंगी तो इससे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने का काम करेंगे, बर्बाद करने का काम करेंगे। हालांकि इस बाल मन पे इन बंदूकों को लगाने के पीछे वजह क्या थी, तो हम देखते हैं कि इनका पूरा परिवार शुरू से स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय रहा है। पिता चाहे हरिकिशन रहे हों या चाचा अजीत सिंह, दोनों जो हैं स्वतंत्रता के लिए जेल आते जाते रहे हैं। इस बालक के मन पे भी इन सारी घटनाओं का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने के बाद, वहां की मिट्टी लाने के बाद ये कभी चैन से बैठ नहीं सके। हालांकि ये काफी गंभीर थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेखक भी थे, किंतु आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने में भी इन्हें कतई गुरेज नहीं था। आगे आने वाले क्रम में हम इसको और समझने का कोशिश करेंगे। एक वक्त की बात है जब इनके माता पिता चाहते हैं कि भगत सिंह की शादी कर दी जाए, तो भगत सिंह पंजाब छोड़ के आ जाते हैं कानपुर और पीछे छोड़ जाते हैं एक पत्र, बड़ा मार्मिक पत्र होता है। लिखा होता है, पूजनीय पिताजी, मैंने अपने जीवन में अब एक ही मकसद बना रखा है और वो मकसद है देश को आज़ादी दिलाना। अब मैं इन दुनियादारी के कामों में पड़ के अपने देश से बगावत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी पारिवारिक उठा पाने में सक्षम नहीं रहूँगा। मेरी दुल्हन तो आज़ादी ही होगी, या यूं कहें कि गुलाम देश में मरने से मौत ही मेरी दुल्हन होगी। और ये साबित भी कर देते हैं। जब ये कानपुर पहुँचते हैं तो इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया बलवंत सिंह, और इनकी मुलाकात हो जाती है तब के कानपुर के महान क्रांतिकारी प्रताप अखबार चलाने वाले संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से। गणेश शंकर विद्यार्थी इनकी विद्वता से काफी प्रभावित होते हैं और अपने अखबार में संपादन का काम इन्हें दे देते हैं। कई महीने कई दिन बीत जाने के बाद जब इनके पिता को एहसास होता है कि भगत तो शायद रूठ के चला गया, अब नहीं आएगा, तो एक तरकीब उनके मन में आती है कि क्यों न भगत को एक खत लिखा जाए। और भगत अपनी दादी को बहुत चाहते थे और उस खत में जिक्र करें कि दादी की तबीयत अचानक बड़ी बिगड़ गई है और दादी आखिरी बार अपने पोते को देख लेना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि अब उनकी शादी का दबाव हम नहीं बनाएंगे, वो जो चाहें वो करें, जो उन्हें ठीक लगे करें। भगत तक ये खत पहुंचता है, भगत अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और पहुंच जाते हैं लाहौर।
और लाहौर से फिर जब ये वापस आते हैं तो इनकी मुलाकात कानपुर में ही चंद्रशेखर आज़ाद से हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जमीन से जुड़े काफ़ी निडर, निर्भीक और सख्त किस्म के इंसान थे। भगत सिंह उतना ही जोशीला, हंसमुख और लेखक आदि विचारों के धनी, लेखक जैसा व्यवसाय अपनाने वाले, किंतु दोनों इतिहास की जोड़ियां आपस में जब मिलती हैं तो इतिहास का जो रंग है बदल जाता है। मिट्टी और जमीन का रंग कहीं सुर्ख लाल होता है, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा के दोनों धनी थे। भगत सिंह बदला लेते हैं लाला लाजपत राय की मौत का। पूरी योजना में कई लोग रहते हैं, सुखदेव, राजगुरु, और कवर फायर देने का काम कर रहे होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये जब जाते हैं लाहौर के पुलिस मुख्यालय में पता करने कि पुलिस अधीक्षक स्कॉट बाहर कब निकलेगा जिससे उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाया जा सके, क्योंकि यही पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाने का आदेश दिया था। लेकिन बुलेट से जैसे ही एक पुलिस अधिकारी निकलता है, ये उसे ठीक से पहचान नहीं पाते और पहली गोली राजगुरु चलाते हैं, फिर भगत सिंह। ये अफसर होता है सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स। उसकी मौत के बाद समूचा लाहौर शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। तरकीब लगाते हैं लाहौर से ये बच निकलने की और अपने केस और बाल कटवा देते हैं। किसी भी सिख के लिए उसके केस और बाल बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसको कटवाने के बाद एक हैट अंग्रेजों वाली और बढ़िया सूट बूट पहन के, ये एक तरह से गोरा अंग्रेज, और इनकी पत्नी, दरअसल इनकी कोई पत्नी तो थी नहीं, हम लोगों ने चर्चा किया, एक छद्म नाम की पत्नी भगवती चरण बोहरा, तब के क्रांतिकारी की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ ये उनके 3 साल के बेटे को लेके दुर्गा भाभी के ये कोलकाता आ जाते हैं। अंग्रेज इन पे बिल्कुल शक नहीं कर पाते। चंद्रशेखर आज़ाद भी भागने में कामयाब रहते हैं। धीरे धीरे ये लोग बम बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद उस क्रम में कानपुर लौटते हैं और बाद में सेंट्रल असेंबली के खाली पड़े डेस्क और बेंच पे बम फेंकने का काम करते हैं। मकसद ये होता है कि गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए ज़्यादा शोर शराबा या कोलाहल की ज़रूरत होती है। 8 अप्रैल 1929 को खाली पड़े असेंबली हॉल के डेस्क बेंचों पे कुछ समय बम फेंक देते हैं। जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने जा रहा होता है और ये भागते नहीं हैं, ये और इनके साथी बटुकेश्वर दत्त इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्य का नाश हो करके वहीं खड़े रहते हैं। इनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं और मुकदमा चलाया जाता है। आगे इसी मुकदमे में लाहौर षड्यंत्र जोड़ दिया जाता है, जो कि इनके कभी करीबी रहे 2 विश्वासघाती मित्रों की वजह से होता है। फणींद्रनाथ घोष और जय गोपाल ये बताते हैं कि जेपी सैंडर्स की हत्या में ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का हाथ है और उसी की सबूत और पूरी रूपरेखा के अनुसार जब मिलान कराई जाती है, सैंडर्स के शरीर से निकली हुई गोलियां तो इनकी जो पिस्तौल कोल्ट होती है 32 बोर की, उसकी गोलियों से मैच हो जाती है और लाहौर षड्यंत्र केस के अधीन इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। फांसी की तारीख नियत की गई थी 24 मार्च 1931, लेकिन क्रांतिकारियों की भीड़ जेल के चारों तरफ जमा होनी
शुरू हो गई थी। अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं न कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इससे फांसी की नियत तिथि 24 मार्च सुबह 6 बजे का जो नियत तिथि था, उससे पहले 23 मार्च को 7:33 शाम को इनको फांसी दे दी जाती है। और बाद में लाहौर से 65 किलोमीटर दूर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे कुछ लकड़ियां और मिट्टी का तेल इकट्ठा कर रखा गया होता है और इन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। गांव वालों को जब अंधेरे में रोशनी नजर आती है तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो मसाल लेके उस तरफ दौड़ते हैं। अंग्रेज आनन फानन में अधजली लाश को सतलज नदी में फेंक देते हैं। सुबह के वक्त वहाँ पे कुछ और शरीर के टुकड़े बरामद होते हैं, जिनकी बाद में 3 मील यात्रा लाहौर में निकाली जाती है और फिर रावी नदी के किनारे उनका दोबारा से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मुखबिरी में शामिल फरीदनाथ घोष को रास्ते से हटाने के लिए, यमराज तक भेजने के लिए भगत सिंह के साथी चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला प्रण करते हैं। बैकुंठ शुक्ला तब के बिहार के बेतिया जिले के मीना बाजार में पा जाते हैं फणींद्रनाथ को, और फणींद्रनाथ घोष को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार देते हैं। अगर हम देखते हैं इनकी दीवानगी और इनके आंखों में बिल्कुल निर्भीक भाव, जब इन्हें वार्डन चरस सिंह कहने आता है कि आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है, याद कर लो, तो बोलते हैं कि जरा ठहरो, मैं भी लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी वो करना। जब सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी के तख्ते की ओर लेके चला जाता है तो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। जेल की चहारदीवारी में कैद दूसरे कैदियों को यह आभास हो जाता है कि आज इन शूरवीरों का आखिरी दिन है। ये पहुंचते हैं, फांसी के फंदे को चूमते हैं और फांसी का फंदा खुद के गले में रख लेते हैं। वहाँ पे खड़े वार्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कई लोगों की फांसी होते तो देखी थी, लेकिन इतने शांत मुद्रा, इतने गंभीर मुद्रा, मुस्कुराते अंदाज में जीवन की आखिरी रुखसती देखते किसी को नहीं देखा था। इनके मर जाने के बाद ये कई बार रोते हैं वार्डन और कहते हैं कि अपनी जीवन में ऐसा मंजर न मैंने पहले कभी देखा और न देखना चाहूँगा, मुझे ईश्वर इसके लिए माफ़ करे। तो इनकी शहादत की वजह से अंग्रेज कई बार सत्ते में आई और राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ समूचे देश में। और जब तक देश में ऐसी कोई विडंबना आई तो भगत सिंह याद किए जाते रहे हैं। और आज़ादी के परवानों की श्रृंखला को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला एक नए वीडियो में हम फिर आज़ादी के किसी और नायक के साथ मिलेंगे। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।